क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 घर्षण घर्षण के चैप्टर में देखें आप ये पहले सबसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका दिया है प्रश्न इसमें। तो देखें, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध होता है। आपने देखा होगा जब दोनों हाथों को हम आपस में घिसते हैं तो घर्षण के द्वारा ही हमारे हाथ दोनों गर्म हो जाते हैं। कभी देखा होगा और न देखा हो तो वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। और दूसरा है, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। यदि घर्षण पृष्ठ चिकने होंगे तो आप घर्षण ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि दांत हैं, दांत जब हमारे खट्टे हो जाते हैं तो भोजन चबाने में बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह से चक्की के जब पार्ट घिस जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, तो आटा वो मोटा पीसती है। तो इसलिए चिकनेपन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए ऐसी चीज़ें, घर्षण जब भी पैदा होगा जब दोनों सतह उसमें खुरदरापन हो, ये तब जाके ये घर्षण पैदा होता है। अगला है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब दोनों हाथों को आप विपरीत दिशा में चलाओगे और घिसोगे जोरों से तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। और जाड़ों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हाथों को मलते हुए, घिसते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इसीलिए देते हैं कि ऊर्जा उससे प्राप्त होती है और हाथ गर्म हो जाते हैं। अगला है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि जो स्टिकर है वो उसको हम जोर से लगाते हैं, जब उस पर पाउडर डाल देते हैं उसमें हमको बल लगाना कम पड़ता है, इसलिए घर्षण चिकनाई से कम हो जाता है। मशीन है आपकी, कोई जनरेटर है या कोई चारा कूटने वाली मशीन है, उसका यदि हम उसमें ग्रीस या काला तेल नहीं डालते हैं तो वो टाइट चलती है। साइकिल भी है आपकी, देखो कचर कचर करती है। तो जब तक हम लुब्रिकेंट या चिकनाई उसमें नहीं डालते हैं तो घर्षण कम नहीं होता है। अगला है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये बिल्कुल सही है। सर्पी घर्षण होता है जैसे कि आप एक पहिए वाले बैग को खींच रहे हैं तो उसमें जो बल लग रहा है वो सर्पी घर्षण के हटाने के लिए है। लेकिन किसी भारी बक्से को यदि हम कच्ची जमीन पर रखा और उसे हम खींचें तो हमें उसमें बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये फैक्ट बात है। अगला है, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करना है। तो इसमें पहले दिया है लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी, फिर दिया है लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, और स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, और सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक। इसकी कल